हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज अपने जो टॉपिक है वो है मृदा परिच्छेदिका। टॉपिक कौन सा है? मृदा परिच्छेदिका। ये जो है आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर टॉपिक है। अब होती क्या है मृदा परिच्छेदिका? मृदा परिच्छेदिका क्या होती है कि मान लेते हैं अपने पास कोई भी एक सोइल का सेक्शन है या कहीं पर भी अपने एक सोइल है, इस तरह से इतनी उसकी क्या है, गहराई है। अब अगर अपने क्या करें कि इस सॉइल का एक ऊर्ध्वाधर काट क्षेत्रफल लिया जाए। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, इसको क्या कहते हैं अपने? ऊर्ध्वाधर काट क्षेत्रफल। अब अगर ऊर्ध्वाधर काट क्षेत्रफल अपने लिया जाए और उस ऊर्ध्वाधर काट क्षेत्रफल के कारण अपने देखेंगे कि अपने को अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो स्तर है वो दिखाई देंगे, अलग अलग रंग दिखाई देंगे। इन सारों को क्या बोलते हैं अपने? संस्तर। देखो जैसे ये एक ऊर्ध्वाधर काट क्षेत्रफल था, इसको अपने इस तरह से लिया, ये इस तरह से देखो, ये हो गया, ये इस तरह से, और इसी तरह से आगे जैसे ये हो गया, या इससे आगे और अगर अपन कराएंगे तो ये हो गई। इस तरह से आपने देखा होगा कई बार, जैसे कुआं वगैरह की खुदाई करते हैं या कुछ और पर्पज के लिए अगर अपने जमीन की खुदाई करते हैं तो अपने को अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग तरह की मिट्टी दिखाई देती है। या तो वो रंग में अलग होगी, या वो दिखने में अलग होगी, या इसका कोई और पर्पज भी हो सकता है। तो ये जो अलग अलग लेवल्स अपने को दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं अपने बच्चों क्या? संस्तर। क्या बोलते हैं? संस्तर। संस्तर क्या होता है बेसिकली कि मृदा के जब ऊर्ध्वाधर काट क्षेत्रफल लिया जाता है, या मृदा के ये ऐसे मान लो कि खड्डा खोदा जाता है एकदम सीधे में, तो कुछ कुछ दूरी, थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर मृदा का जो रंग होता है, स्वरूप होता है, वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। और जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक पहला स्वरूप है, तो ये उसके बाद में ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? संस्तर। और ये सारे संस्तर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मृदा परिच्छेदिका का। दोबारा सुनाओ कि जब मृदा का एक ऊर्ध्वाधर काट क्षेत्रफल लिया गया, ऊर्ध्वाधर मतलब या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अब हम ये थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर मृदा का जो स्तर है, या मृदा का जो देखने में जो मृदा दिख रही है अपने को, जैसे कि क्या चेंज होती है। कई बार से मिट्टी आ रही होती है लाल रंग की, कई बार सफेद रंग की मिट्टी आ रही है, कई बार रेत आ रही होती है, या कई बार काले रंग की मिट्टी आ रही होती है। तो वो जो अलग अलग लेयर बनी हुई है, अलग अलग जो स्तर बने हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं? संस्तर। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? होराइजन्स। क्या बोलते हैं? होराइजन्स। ये हो गया, ये तो हो गया मृदा परिच्छेदिका की बात। अब उसके बाद में जो दूसरा इसके अंदर आता है वो देखो क्या होता है। मृदा परिच्छेदिका के बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो क्या होता है वो देखो। तो अभी ये तो बात क्या होगी? संस्तर की। संस्तर भी देखो एक नहीं होते, संस्तर होते हैं मेनली 4। ध्यान देना, संस्तर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ओ, ए, बी, और उसके बाद में अपने कह सकते हैं वो आता है सी, और फिर क्या आता है? आर। ओ संस्तर सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे ए, फिर बी, फिर सी, और फिर क्या आता है? आर। जो ओ संस्तर है वो आगे 3 भागों में डिवाइड होता है। देखो कैसे, जो ओ संस्तर होता है वो आगे 3 भागों में डिवाइड होता है, O1, O2। इसी तरह ए संस्तर जो होता है वो भी 3 भागों में डिवाइड होता है। वो कौन कौन से हैं देखो, अपने बात करते हैं। ओ संस्तर 2 भागों में डिवाइड होगा, किस किसमें? O1 में और O2 में। इसी तरह से ए संस्तर जो है वो भी 3 भागों में, A1, उसके बाद में A2, फिर तीसरे में A3। उसके बाद में बी संस्तर जो है वो भी 3 भागों में, B1, B2, उसके बाद में B3। सी संस्तर जो होता है वो उसमें एक ही होता है, और आर संस्तर जो होता है उसमें भी क्या होता है? एक ही होता है। तो संस्तर भी देखो मृदा परिच्छेदिका सारे संस्तरों से मिलकर बनती है। और ये जो सारे संस्तर है देखो, ओ के हो गए, बी ए के हो गए, बी के हो गए, सी के हो गए, आर के हो गए, ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मृदा परिच्छेदिका की। और टोटल संस्तर है कितने अपने पास? 4। ओ, ए, बी, सी, आर। ओ में 2 है, O1, O2, ए में 3 है, A1, A2, A3, बी में 3 है, B1, B2, B3, सी में 1 ही होता है, और आर में भी कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें ना, तो इन सारे संस्तर के अलग अलग नाम होते हैं। देखो कैसे, सबसे ऊपर आता है ओ संस्तर, फिर आता है ए संस्तर, फिर आता है बी संस्तर, फिर आता है सी, और फिर क्या आता है? आर।
O में दो है, कौन कौन से, मैंने अभी बताया था आपको, O1 और O2। तो O1 जो संस्तर होता है ना, वो अपने नगन आंखों से देखा जा सकता है, नगन आंख से देखा जा सकता है। कारण उसका क्या है कि इसमें जो होते हैं अल्प विघटित पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, अल्प विघटित पदार्थ, और अल्प विघटित पदार्थ होने के कारण ये आसानी से नगन आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। उसके बाद में बात करें अगर O2 को, तो उसको नगन आंखों से नहीं देखा जा सकता, या नगन आंख से पहचाना नहीं जा सकता। तो नगन आंखों को उसको तो नहीं देखा जा सकता, क्यों नहीं पहचाना जा सकता है, क्यों नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पूर्ण रूप से विघटित, पूर्ण रूप से विघटित पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर अपन बात करें ए की, तो ए में तीन है, एक तो A1, उसके बाद में आता है A2, और फिर कौन सा आता है, A3। देखो कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, A1। अब A1 संस्तर जो है ना, ए संस्तर जो, इसको खनिज संस्तर बोलते हैं, ध्यान देना, क्या बोलते हैं, खनिज संस्तर। और O संस्तर जो है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक संस्तर। क्या बोलेंगे इसको, कार्बनिक संस्तर। कारण इसका ये है कि O संस्तर में सबसे ज्यादा जो है वो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और ध्यान रखना, इसको ह्यूमस संस्तर भी बोला जाता है, इस नाम जानते हैं इसको, ह्यूमस संस्तर। ठीक है बच्चों, तो इसका भी आप ध्यान रखना, भी इसको ह्यूमस संस्तर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक खनिज संस्तर बोलते हैं क्योंकि इसमें खनिज सबसे ज्यादा होते हैं। और A1 में जो होता है ना, जो A1 संस्तर होता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू A2 और A3। और A2 संस्तर जो होता है, इसको बोलते हैं निक्षालित संस्तर। क्या बोलते हैं, निक्षालित संस्तर। और A3 जो होता है, A3, और एक और बात ध्यान देना, ये जो B है, B में भी तीन थे, कौन कौन से, देखो B1, फिर B2, उसके बाद में B3। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, देखना इसमें कि A3 और B1 बिल्कुल पास में होंगे, क्योंकि सबसे A में सबसे नीचे A3 और B में सबसे ऊपर B1। तो A1 और ये जो दोनों है, ये अंतर परिवर्ती संस्तर होते हैं। क्या होते हैं, अंतर परिवर्ती संस्तर। अंतर परिवर्ती संस्तर होते हैं। अंतर परिवर्ती संस्तर मतलब कि इनमें जो संस्तर कई बार आपस में चेंज हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि A3 संस्तर में अगर B के गुण आते भी है ना, तो A3 के गुण ज्यादा होंगे, B1 के थोड़े बहुत गुण पाए जाएंगे। इसी तरह B1 जो होता है, उसमें भी कुछ A3 के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में B2 को बोलते हैं निक्षालित संस्तर। ये ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, ये क्या बोलते हैं, निक्षालित संस्तर। और B3 ये भी अंतर परिवर्ती संस्तर है, क्योंकि ये अपने कह सकते हैं कि B और C के बीच में, हालांकि इसको मध्यवर्ती भी कह सकते हैं, अंतर्वर्ती संस्तर, अंतर्वर्ती संस्तर, या इसको परिवर्तनशील संस्तर भी कह सकते हैं। मध्यवर्ती संस्तर जो है, क्यों है मध्यवर्ती संस्तर, क्योंकि ये B और C के मध्य पाया जाता है। उसके बाद में C, जो C संस्तर होता है ना, उसके अंदर बच्चों ध्यान देना क्या पाया जाता है, पैंतरक पदार्थ। क्या पाए जाते हैं, पैंतरक पदार्थ। और R जो होता है, उसमें क्या होती है, कठोर चट्टानें। क्या होती है, कठोर चट्टानें। तो ये जो है अपने वो पूरा क्या है, संस्कृत का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मतलब ध्यान देना। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बनिक संस्कृत किसको बोला जाता है, तो अपने इसमें बताएंगे भी कार्बनिक संस्कृत किसको बोलते हैं। अपने कार्बनिक संस्कृत जो है वो बोला जाता है O संस्कृत को। उसके बाद में बात आती है खनिज संस्कृत किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना बच्चों, खनिज संस्कृत किसको बोला जाता है, A संस्कृत को। उसके बाद में आता है A संस्कृत, A संस्कृत को क्या बोला जाता है बच्चों, ध्यान रखना, खनिज संस्कृत। क्या बोलते हैं, खनिज संस्कृत। और उसके बाद में अगर अपने बात करें, तो इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि A2 संस्कृत जो है, इसको क्या बोला जाता है, निक्षालित संस्कृत। क्या बोलते हैं, निक्षालित संस्कृत। अब निक्षालित का मतलब होता है कि कोई भी जो पोषक तत्व है, या कोई अपने दूसरे तत्वों की बात करें, वो A1 से कहाँ में जाएगा, A2 में, और A2 से कहाँ चला जाएगा, नीचे।
निक्षालित का मतलब होता है दुल्ला। इसका मतलब क्या होता है? दुल्ला। ध्यान रखना, आगे आएगा वैसे ये निक्षालित का क्या होता है? दुल्ला। इसी तरह B2 संस्तर दोस्तों क्या बोलते हैं? निक्षालित संस्तर। इसको निक्षेपित बोलेंगे, तो ध्यान देना, ये इसमें मैंने गलती से लिख दिया इसको क्या बोलेंगे? निक्षेपित संस्तर बोलेंगे। निक्षालित ऊपर लिख दिया आपने, इसको क्या बोलेंगे? निक्षेपित संस्तर। क्या बोलेंगे? निक्षेपित संस्तर इसको बोला जाएगा। मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको? निक्षेपित संस्तर। अच्छा देखो, ऐसा बोला क्यों है? वो अपने गलती से लिख दिया इसको निक्षेपित संस्तर। इसलिए इसको बोला है क्योंकि निक्षेपित का मतलब होता है आपके जमा होना। निक्षालित का मतलब है कोई भी पोषक तत्व जो O1 से चलेगा वो बिल्कुल A2 से गुजर के नीचे आएगा। तो यहाँ से गुजर तो रही है A2 संस्तर से पोषक तत्व, लेकिन यहाँ पे जमा नहीं हो रहे। लेकिन B2 जो संस्तर है यहाँ पर आके सारे के सारे क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं। इसीलिए B2 को क्या बोला जाता है? निक्षेपित संस्तर भी बोला जाता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि ये जो निक्षेपित संस्तर है B2, इसमें देखना निक्षेपित संस्तर है B2, इसको एक और नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? संचयित संस्तर। क्या बोलते हैं? संचयित संस्तर। ठीक है, ये होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपका कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर आपकी कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने इसके जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लगभग टॉपिक जो है अपने इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोज में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, पढ़ते रहिए।